माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय याद करने की ट्रिक। यदि आप भी क्लास 10th या 12th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय याद करने की बेहतरीन ट्रिक। यदि आपको अच्छे से याद नहीं होता है, आप रट चुके हो फिर भी याद नहीं होता है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अगर इस तरीके से लिखोगे आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा, क्योंकि अगर 24 फरवरी हिंदी पेपर में ऐसे ही लिखना, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस ट्रिक से अगर लिखोगे तो आपको बिना याद हुए भी अच्छे से आपका लिख जाएगा और आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय पूछा गया, जो आपका 5 नंबर का रहने वाला 3+2 यानी कि 3 नंबर की आपका जीवन परिचय हो जाएगा और 2 नंबर का आपका रचनाएं हो जाएंगी। ये पूछा था। तो हम क्या करेंगे, इसका अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे याद करना, कैसे लिखना है और इसकी ट्रिक क्या है, यह भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख कर लाया कैसे आपको ट्रिक्स के साथ लिखना है ताकि एग्जाम आपको फुल मार्क्स दे। देखिए, आपको लिखने का तरीका बस कितना याद कर लेना ट्रिक से। बस क्या करना, आपको एग्जाम जब कॉपी लिखना, देखो बस ये याद कर लीजिए, जन्म उसका मेन बस पॉइंट याद कर लीजिए, बस साइड में बस उसका संक्षेप परिचय याद कर लीजिए। इससे ही आप पूरा का पूरा जीवन परिचय बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाया और कैसे आप भी बना सकते हो। देखिए, आपको क्या करना, जैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का आपको जीवन परिचय लिखना है, क्या करना, उसके मेन पॉइंट याद कर लो, कुछ नहीं याद करो, बस मेन पॉइंट क्या है, उसका जन्म याद कर लीजिए, सन 1886 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान जिसेगांव झांसी में, पिता सेठ रामचरण गुप्त, शिक्षा डीलेट की, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। रचना उसकी मेन रचना उसकी लिख लीजिए कौन कौन सी, जैसे कि भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, हिंदू गुरुकुल आदि। बस आपको क्या करना, इतना ही याद कर लीजिए, बस ये ही ट्रिक है, बस ये इतने पॉइंट याद कर लीजिए। आप इतना सारा जीवन परिचय आसानी से लिख दोगे और एग्जाम में आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा, फुल में फुल मार्क्स दे देगा। देख सकते हो यहाँ पर 5 में 5 मार्क्स मिल गए हैं, वे कितने अच्छे से उसी प्रकार से लिख दिया। अब क्या करना आपको, जैसे कि प्रश्न संख्या 6 में खा डाला, अब राष्ट्रकवि कवि मैथिली शरणगुप्त हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना, बस इतना याद, आपको बोर्ड की कॉपी इसी प्रकार से होगी। आपको सेम तरीके से आपको क्या करना है, साइड में बॉक्स बनाकर उसमें उसका संक्षेप परिचय लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर को लाखों कॉपियां चेक करनी होती ना, तो उस क्या करता है, ये नहीं देखता कि ये अपने लिखा क्या, यहाँ पर उसका वो कहाँ गया, किसने क्या पढ़ाई, ये नहीं देख सकता। यदि आपने संक्षेप में बॉक्स में लिख दिया ऊपर ही, तो ये अच्छे से चेक करेगा। अगर ये आपका सही निकला तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको लाखों कॉपी चेक, उसके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो आपको क्या करना, बस ये इतने पॉइंट याद कर लीजिए, इतने से ही आपको इतना बनाना। अब ये कैसे बना है, अब मैं आपको पढ़कर दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो, यहाँ पर डाला है जीवन परिचय। इसी प्रकार से आपको क्या करना, हेडिंग डालना जीवन परिचय। डालने के बाद हेडिंग अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना, राष्ट्र कवि मैथिली, क्योंकि राष्ट्र कविताएं ज्यादा लिखते थे ना, तो देश प्रेम था, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त हिंदी काव्य के रत्न थे। मतलब वो तो आपको पता है, महान व्यक्ति थे, रत्न थे, या भी कह सकते हो, जिनका जन्म सन, आपको इसी प्रकार से स्टार्ट करना, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का एक महान क्या थे, साहित्यिक, हिंदी साहित्य के जनक थे। इस प्रकार से लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का हिंदी काव्य के रत्न थे, इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हो 1886 ईस्वी में यहाँ भी लिखा है, तो हमने क्या किया, इसी को यहाँ पर यूज कर दिया। 1886 ईस्वी में चिरगांव, अब झांसी में हुआ था, और उनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी में हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी यूज हुआ। यानी यहाँ तक देखो, हमारा जीवन परिचय आसानी से ऐसे ही बन गया, बस इतने से ही हमारा इतना बड़ा जीवन परिचय बन गया। अब आगे देखिए, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो सेठ राम, पिता इनके जो थे सेठ रामचरण गुप्त। अब यहाँ पर देख सकते हो, उनका भी नाम यहाँ पे यूज हो गया, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। अब आप ऐसे लिख देना, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक महान व्यक्ति या काव्य प्रेमी और या आपका हिंदी साहित्य के अच्छे व्यक्ति थे। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या निष्ठावान व्यक्ति लिख सकते हो, मतलब उनकी ईमानदारी को आपको दिखाना है, बस इस प्रकार से लिखना है। आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। इसके बाद देखो, पिता के संस्कार पुत्र की पूरी तरह प्राप्त थे। इनकी शिक्षा घर पर ही, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, घर पर हुई, जहाँ पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और देखिए आदि का अध्ययन किया। अब आप ही पढ़ते हो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो उनको आपको क्या करना, लिख देना हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, इस प्रकार से वो भी पढ़ते थे, इसी प्रकार से तुम भी पढ़ते हो, तो इस प्रकार से आपको क्या करना, लिख देना। मतलब बीच में कुछ भी लिख सकते हो, बस उनसे रिलेट होना चाहिए, अलग ना होना चाहिए, बस उसके से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे से आपका ये लिख गया। इसके बाद देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर, इसके बाद आपको इसका इनकी कहानी आपको लिखना, क्या लिखना, कुछ नहीं, बस आपको कहानी लिख देना है। इसका देखो, आने पर इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं
सरस्वती में छपने लगी। मतलब जब महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके साथ रहकर उन्होंने क्या किया, उनकी वो रचनाएं सरस्वती में छपने लगी। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद परिवर्तक इनको सम्मानित किया, यानी कि उनको पद्म मतलब एक प्रकार से पद प्राप्त हुआ या पद्म उनको एक पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, उनके बारे में लिखना है। आपको याद नहीं ना, बस ट्रिक यही है कि आपको कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड लिखना है, उसके बारे में लिखना है, कहानी बनाकर लिख देना है बीच में। अब लास्ट में क्या करना है, इन्होंने आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। किससे? पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हो उनकी जो मृत्यु थी वह भी यहाँ पर क्या हुआ, यूज हो गया 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। तो बस आपको क्या करना, मेन पॉइंट याद कर लीजिए उसके, बस उसी से रिलेटेड बनाकर आपको लिखना अच्छे से, साफ साफ हेडिंग में जितना अच्छा आप लिख पाओ। अब यहाँ पर इसका देखो 2 नंबर की रचनाएं होती रचनाएं। अब गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं आपको डाल दें, क्या डालना, गुप्त जी की प्रमुख रचना डालने के बाद देखो भारत भारती, रंग में भंग, गुरुकुल, पंचवटी और अनंग अलंकार, साकेत, यशोधरा आदि इनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कर देना। जब पूरा का वर्णन हो जाएगा अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन कर देना, उसके बारे में रचना प्रमुख लिख देना, समझो आपका 5 में 5 नंबर आ जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।